Hello बच्चों, let's see the questions. Question says at time t equals to 0, a disk of radius 1 meter start to rolls without slipping on the horizontal plane with an angular acceleration of alpha equals to 2 by 3 radian per second square. A small stone is stuck to the disk at time t equals to 0. It is at the contact the disk and the plane. Later at a time t equals to under root of 5 seconds. The stone detaches itself and flies off tangentially from the disk. The maximum height reached by the stone measured from the plane is 1 by 2 plus x by 10. The value of x is, we have to take the value of g as 10 meter per second is. So यहाँ पर क्वेश्चन में हम बोला जा रहा है कि टाइम t इक्वल्स टू 0, यदि हम मान लें कि कुछ इस तरीके से एक डिस्क है जिसका रेडियस हमें दे रखा है 1 मीटर के इक्वल, वो स्टार्ट करता है रोलिंग with the angular acceleration alpha equals to 2 by 3 radian per second square बराबर. अब at time t equals to 0 पर क्या होता है? At the contact of point of disk or to plane, later on time t equals to under root of pi of x, जो स्टेन है वो डिटैच हो जाता है itself और फिर वो फ्लाइज ऑफ कर जाता है from to the ring tangentially. सो जो मैक्सिमम हाइट रीच्ड है बाय स्टोन, उसको मेजर किया तो वो कितना निकल के आया 1 by 2 plus x by 10. सो हमें x का वैल्यू निकालना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लगा देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का. सो थीटा दिस कैन बी इक्वल्स टू 1/2 अल्फा टी स्क्वायर. यदि इनिशियल स्पीड जो है तो वो 0 हो, सो उस टाइम पर थीटा इक्वल्स टू 1/2 अल्फा टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा. उस तरीके से सेकंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी का, विच मस्ट बी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन अल्फा, ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम्स ऑफ टी. और उसी तरीके से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दैट इज मैक्सिमम हाइट बट बाय इट, दिस मस्ट बी गिवन बाय द फॉर्मूला 1/2 प्लस में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ui का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ. सो बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से फॉर्म कर सकते हैं. सो इसीलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ. तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम मान लेते हैं कि ये बॉटम मोस्ट पोजीशन है और ये वो पोजीशन जहाँ पर वो रीच्ड आउट होता है. सो यदि इस डायरेक्शन में उसकी नेट वेलोसिटी लग रही होगी, ओके, सो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहां से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह यदि हम देखें, सो बेसिकली ये 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे. ओके, ये जो होगा एंगल बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्कुलर पॉइंट और द सेंट्रल पॉइंट, जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा बिकॉज द वेलोसिटी इज नथिंग बट टेंजेंशियली. ओके, क्योंकि जो स्टोन है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ क्या होता है, थ्रोन अप हो जाता है. सो इसके यदि मैं फॉर्मूला लगाऊं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 1/2 अल्फा टी. सो बेसिकली ये 60 डिग्री हमने कैसे लिखा, तो उसके लिए यहाँ पर मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ. सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 1/2 इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है हमें 2/3 पाई. सो देखिए 2 से 2 कैंसल, 5/3 यानी कि 60 डिग्री, करेक्ट. 5/3 कितना होता है 60 डिग्री. तो देखिए हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री का कवरेज करने के बाद वो कुछ इस पोजीशन पर होगा और इस पोजीशन से वो टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ क्या हो जाएगा, थ्रोन अप हो जाएगा और कुछ दूर जा करके वो कुछ मैक्सिमम हाइट यहाँ पर कवर करेगा जिसको हमें यहाँ पर निकालना है. नाउ वी रिमेंबर the formula of center of mass velocity given by alpha times of t. So चूंकि net velocity at center, so हम center को मान लेते हैं p, so हम बोलेंगे net velocity at point p is v which is equals to alpha times of t, जो कि basically angular acceleration times of t है at an angle 60 डिग्री. सो फिर इसके हमें बेसिकली दो कंपोनेंट मिल जाएंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. बट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि
क्योंकि along the horizontal जो acceleration होता है वो 0 होता है. So only the vertical component we have been required here. So जो vertical component होगा u of y, this must be equals to alpha t sin of 60. So क्यों वर्टिकल कंपोनेंट हो गए ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें मैक्सिमम हाइट कवर करनी है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इसीलिए वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे हैं. गॉट इट. सो अब हम इक्वेशन लगाएंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम हाइट है y मैक्स, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हुए हमें इक्वेशन मिल जाएगी 1/2 u ऑफ y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ g. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 प्लस में u ऑफ y का फॉर्मूला आ रखा है, सही हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर. नो sin 60 होता है √3/2. तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3/2 उसका भी होल स्क्वायर. और डिविडेंड में क्या चल रहा था, 2 इंटू जी का मान हमें लेना है 10 के ऊपर, जैसा कि हमें बोल रखा है. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 प्लस में देखिए अल्फा का मान हमें दे रखा था 2/3. सो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर हो गया 9 मल्टीप्लाई बाय टाइम भी हमें दे रखा है √5 सेकंड. सो अंडर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओनली पाई बच जाएगा. डिविडेंड में 2 10 20 हो गया मल्टीप्लाई बाय √3 का हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. तो 4 से 4 कर दिया 3 3 9 हो जाएगा. सो ये सिंपली निकल के आ जाएगा 1/2 प्लस में π/60 के इक्वल. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं सो मैक्सिमम हाइट कितनी निकल के आ जाएंगी. सो बेसिकली यहाँ पर हमें देखिए क्या करना है कि इसको कंपेराइज कराना है विद द गिवन वन. सो गिवन क्या है 1/2 प्लस में x/10. so यदि मैं x/10 से इसको कंपेराइज कराऊं तो चलिए हम इसको 1/2 प्लस x/10 से कंपेयर कराते हैं. सो ये हो जाएगा 1/2 प्लस में π/6/10 हो जाएगा. सो x का मान कितना आ गया π/6, और इसकी यदि न्यूमेरिकल वैल्यू निकालें सो वो 0.52 के इक्वल आ जाएंगे. और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया है by using the formula of angular displacement and center of mass velocity. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.